हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पहल बाय सुरभि खंडेलवाल। एंड आज हम हमारी फोर्थ थ्योरी की तरफ प्रोसीड करेंगे, जो कि है इमोशनल सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट थ्योरी। यस, एंड उस पर प्रोसीड करने से पहले एज यूजुअल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको हमारे चैनल, हमारे वीडियोस से आपके रिलेशनशिप में या आपके किसी भी सेक्टर, लाइफ के किसी भी सेक्टर में अगर आपको हेल्प मिली हो या कुछ भी पॉजिटिविटी आई हो, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी स्टकनेस है किसी भी एरियाज़ में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन पे है, आप हमें टेक्स्ट कीजिए और हम आपको दोबारा कॉल बैक करेंगे। ओके, सो अब हम बात करते हैं हमारी फोर्थ थ्योरी की तरफ, दैट इज़ इमोशनल सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट थ्योरी। सो रिस्पेक्ट एंड इमोशनल सिक्योरिटी की टुगेदरनेस की थ्योरी की हम बात करेंगे, तो इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गाइस, इसमें वैसे जो भी पॉइंट्स हैं वो हम ऑलरेडी डिफरेंट डिस्कस कर चुके हैं थ्योरीज में, बट अब हम इसमें ये बात करेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स को हम कैसे कंबाइन करके उस रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो अगर हम रिस्पेक्ट और इमोशनल सिक्योरिटी की बात करें, तो ये एक तरीके से दो पिलर्स हैं एक रिलेशनशिप के। आई बिलीव कि अगर इनमें से एक पिलर भी ख़राब हो जाए ना, तो हमारा रिलेशन अनस्टेबल हो जाता है, वो डगमगाने लग जाता है। बिल्कुल, इसको भी हम आगे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। पहले हम फीमेल्स की साइड से समझेंगे, फिर मेल्स की साइड से समझेंगे, राइट। तो अगर हम मेल्स की बात करें, तो आपको अपनी फीमेल पार्टनर में क्या समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि इमोशनल रीअश्योरेंस डज नॉट मीन्स दी वीकनेस। अगर आपकी पार्टनर आपसे इमोशनल सिक्योरिटी या रीअश्योरेंस आपसे मांग रही है, इसका मतलब शी इज़ नॉट वीकनेस, बट वो आपसे इसलिए मांग रही है बिकॉज ये एक बात है जिनसे उनका ट्रस्ट धीरे धीरे बिल्ड होना स्टार्ट होता है एक रिलेशनशिप में। ओके, वो इसलिए आपसे रीअश्योरेंस मांगती है। इट्स जस्ट नॉट कि वो आप पे डाउट कर रही है या वो रिलेशनशिप पे डाउट कर रही है, नहीं। बट एक सिक्योरिटी हर फीमेल को चाहिए होती है जिससे वो उस रिलेशनशिप में ट्रस्ट कर सके। बिकॉज अगर एक फीमेल रिलेशनशिप में एक्चुअली ट्रस्ट करके घुसती है, एंटर करती है, तो वो बहुत डीपली कनेक्ट होके एंटर करती है। तो इस वजह से उसको रीअश्योरेंस ज़रूरत होती है। तो इस पॉइंट को आप थोड़ा सा समझिए। और यहीं पे अब हम बात करेंगे फीमेल्स की कि उनको मेल्स में क्या समझना चाहिए। इट्स लाइक, सी, रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक के लिए इमोशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, तो एक के लिए रिस्पेक्ट भी इम्पॉर्टेंट है, एंड वाइस वर्सा। रिस्पेक्ट लड़की की तरफ से भी इम्पॉर्टेंट है, बट आप उसको क्रिटिसाइज मत करो। अगेन हम ये डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। तो रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है गर्ल्स की, अगर आपका मेल पार्टनर आपके हर बात पे एग्री नहीं हो रहा है, तो डजंट मीन कि वो आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। समझ रहे हो? क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, समटाइम्स क्या होता है, अपने पार्टनर्स की डिग्निटी को भी हमें समझना चाहिए कि कुछ कॉन्वर्जेशंस ऐसी होती हैं कि उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई पॉइंट अच्छा लग रहा है तो सामने वाले को भी अच्छा लग रहा है। नहीं, अगर वो उस बात से बैक हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है वो आपकी बात की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। वो डेफिनेटली आपकी बात की रिस्पेक्ट कर रहा है, वो समझ रहा है, वो सुन रहा है, बट इट डजंट मीन कि आप हर पॉइंट पे सही होंगे। ये आप खुद पे भी लेके देखो। अगर आपका पार्टनर आपसे कोई भी कॉन्वर्जेशन करे, तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें भी सही नहीं लगते और हम इजीली बोल देते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम उसकी कॉन्वर्जेशन पे कोई पॉइंट उठा रहे हैं तो हम उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, नहीं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। एंड गाइस, रिस्पेक्ट दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, इमोशनल सिक्योरिटी भी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, बट इमोशनल सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा वुमेन की तरफ से आती है। और ये जो रिस्पेक्ट वाला पॉइंट है, जहाँ पे वुमेन मिसअंडरस्टैंड कर देती है कि यार मेरा पार्टनर तो मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, मेरी बात को नहीं सुन रहा है, समझ रहा है, तो वो मोस्टली फीमेल्स की साइड से आती है। और जब ये दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाती है ना, मतलब अगर जब रिस्पेक्ट क्या है, आपका कॉन्फिडेंस, आपका रिलेशनशिप में और अटैचमेंट और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बिल्ड करता है।
वहीं पे इमोशनल सिक्योरिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। और गाइस जब ये दोनों साथ में मिल जाते हैं तो ये एक परफेक्ट इंटीमेसी को क्रिएट करती है एक रिलेशनशिप में। तो एक रिलेशनशिप को, एक प्यार को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये दोनों चीज़ों का होना प्रॉपर प्रपोर्शनेट में बहुत ज़रूरी है। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है एक दूसरे के पार्टनर, आप एक दूसरे की चीज़ों को समझें, एक दूसरे के पॉइंट्स को समझें, थोड़ी सी रिस्पेक्ट को आप अच्छे वे में समझें और थोड़ी सी इमोशनल रीअश्योरेंस को मेल्स अच्छे वे में समझें। ओके गाइज, अब हम हमारी नेक्स्ट थ्योरी नंबर 5 के साथ मिलेंगे कल। जब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए। लव योर सेल्फ फर्स्ट। बाय बाय, टेक केयर।